तो फर्स्ट इसमें फॉर फाइंडिंग द वाई पी वी हैव फर्स्ट मेथड इन आवर सिलेबस विच इज नॉन एज द अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट हम इस मेथड को करेंगे, देन उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हमारा है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड फॉर जस्ट फाइंडिंग द पी आई। अगर मैं पी आई कहूँ तो आप समझ लेना मैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो सेक्शन है इसमें यही है, एक अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड है, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दो ही है मेथड इसमें। देखो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, आप इसको बोल सकते हो यूसी मेथड, ठीक है। यूसी ब्राउजर नहीं है, यूसी मेथड है, और दिस मेथड इज यूजिंग फॉर द फाइंडिंग पी आई, ठीक है। इस मेथड को हम यूज करते हैं पी आई फाइंड आउट करने में। आपको जब आपको पी आई मिल जाएगा तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन भी आ जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो इस मेथड के थ्रू हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, ऑफकोर्स नॉन होमोजीनियस ओडीई का। तो इस सेक्शन में हम थ्रू आउट नॉन होमोजीनियस ओडीई की बात कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज द फॉर फाइंडिंग वाई पी, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और वाई पी। फर्स्ट इस मेथड को यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए तो डिफरेंट आर एक्स के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होंगे ऑफकोर्स यहाँ पे, और एक ही मेथड में जब अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड हम यूज कर रहे हैं इसमें भी इसके डिफरेंट रूल होंगे। सो उस रूल को जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द यूसी फंक्शन, या अनडिटरमाइंड फंक्शन क्या है। तो यूसी फंक्शन इट मीन्स द जो राइट हैंड साइड फंक्शन होगा उसको हम यूसी फंक्शन कहेंगे, विच इज यहाँ पे जो है जो मेन हमारा इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं ना अभी, तो इसी में ध्यान रखना। बस आर एक्स, ये जो आर एक्स है दिस इज, यही हमारा एक यूसी फंक्शन बन जाएगा। सो ये यूसी फंक्शन किस टाइप का होगा, तो किस फंक्शन को यूसी फंक्शन आप कहेंगे, क्योंकि हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे यूसी फंक्शन। इक्वेशन लिख लेता हूँ जो कि मेरा राइट हैंड साइड जो है मेरा नॉन जीरो रहे। चलो ये मेरा एक नॉन होमोजीनियस ओडी। सो जो आर एक्स होगा इसको मैं अब अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो आर एक्स को आप ही इसी आर एक्स को देख के आप कहोगे ये यूसी फंक्शन होगा, और ये यूसी फंक्शन किस टाइप का होगा वो टाइप लिख रहा हूं मैं। सो अब मैं लिख रहा हूं यूसी फंक्शन आर एक्स। यूसी फंक्शन आर एक्स जो होगा ऑफ द टाइप, ये टाइप देख लो, इसी टाइप का होगा तभी इस मेथड का यूज करना है हमें, अदरवाइज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। नंबर वन, अगर आर एक्स मेरा सम कांस्टेंट e टू द पावर अल्फा एक्स के फॉर्मेट में हो, सो वी कैन यूज दिस मेथड। नंबर सेकेंड, अगर या तो राइट हैंड साइड सम कांस्टेंट इनटू x टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा तो फिर हम इसको यूसी मेथड यूज कर सकते हैं। थर्ड वन है या k साइन बीटा x या सम कांस्टेंट cos बीटा x, इस टाइप का हो तब भी हम ये यूज करेंगे। नाउ फोर्थ इज अबोव प्रोडक्ट्स, अबोव प्रोडक्ट या इनका प्रोडक्ट हो, ठीक है, या इनका प्रोडक्ट हो तब भी हम ये यूसी मेथड यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द पी आई। इसके अलावा अगर कुछ और होगा तब हम नहीं कह सकते कि हम इसका यूज करेंगे। तो जब भी आपको यूसी मेथड फाइंड लगाना है, यूज करना है, तो फर्स्ट आप देख लेना ये वो जो फंक्शन गिवन होगा राइट हैंड साइड में ऑलवेज इसी टाइप का होगा या इसके मल्टीपल में होगा, ठीक है, इसके मल्टीपल में होगा। तो मल्टीपल में होगा तब भी आप देख लोगे, अगर सिंपल इस तरीके दिए गिवन है तो इजी है।
अगर इस फॉर्मेट में नहीं गिवन है, किसी और फॉर्मेट में गिवन है, तो ऐसा देखो कि हम इसको कन्वर्ट कर पाए इस टाइप में। कुछ ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इस फॉर्मेट में, जो कि आगे प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा आपको। तो उनको कन्वर्ट करके इस यूसी फंक्शन हम बना सकते हैं। तो यूसी फंक्शन ऑलवेज इन 4 टाइप का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपके पास आर एक्स जो है इस 4 टाइप का आ गया, सो यू हैव टू मेक द यूसी सेट। अब आपको बनाना है यूसी सेट। यूसी सेट, यूसी सेट में क्या होता है? यूसी सेट इज द एलाई सेट ऑफ ऑल सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ यूसी फंक्शन आर एक्स। यानी हमें एलाई सेट बनाना है और इसके डेरिवेटिव्स करने हैं। जैसे e टू द पावर अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अल्फा e टू द पावर अल्फा एक्स, यानी जो फंक्शन आया e टू द पावर अल्फा एक्स आया, ठीक है। तो एक मेरा एल सेट अगर मुझे बनाना है तो सिंगल e टू द पावर अल्फा एक्स ही आएगा उसमें, सक्सेसिव डेरिवेटिव का आपको। क्योंकि देखो e टू द पावर अल्फा एक्स को जब भी आप डेरिवेटिव करोगे वो e टू द पावर अल्फा एक्स ही आएगा, बस प्रोडक्ट में कुछ आएगा, वो कांस्टेंट है। सो अगर आप दूसरा भी अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा एक्स लिखोगे तो वो LD हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मुझे इसको रिमेन रखना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो केवल यही आएगा। अब x टू द पावर n का सक्सेसिव डेरिवेटिव आप करो, ठीक है। सक्सेसिव डेरिवेटिव करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, अगेन n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2, इस तरीके से आएगा। तो मैं जो सेट में लिखूंगा ओनली ये फंक्शन लिखूंगा, कांस्टेंट हटा दूंगा, x टू द पावर n इसका डेरिवेटिव एंड अगेन इसका डेरिवेटिव एंड सो ऑन, एंड 2 आएगा आपको x एंड 1। अगर 1 का डेरिवेटिव कर दूं तो वो 0 होगा, लेकिन 0 जैसे ही किसी सेट में आ जाएगा वो सेट जो होगा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो मैं 0 को एक्सक्लूड करूंगा, नहीं रखूंगा, तो ये मेरा एक यूसी सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और ये मेरा एक सारे कलेक्शन ऑफ ऑल सक्सेसिव डेरिवेटिव्स भी है। तो ये मेरा एक यूसी सेट बन जाएगा। हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसके जो मल्टीपल में जो आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ओनली एल सेट बनाना है। ये एल कैसे अगर देखोगे तो जस्ट आप देख लो, जो भी डिस्टिंक्ट डिग्री अगर होंगी सभी के तो वो ऑलवेज एल होगा। पॉलिनोमियल में हम करेंगे बाद में, जब लीनियर अलजेब्रा आप करोगे तो पॉलिनोमियल के कुछ कलेक्शन ले लो, वो कलेक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल इज एल इफ द ऑल डिग्री आर डिस्टिंक्ट, सभी डिग्री अगर वो डिस्टिंक्ट होंगे तो यहाँ पे डिग्री सबके डिस्टिंक्ट हो, इट विल बी एल आई। अब साइन बीटा एक्स का सक्सेसिव डेरिवेटिव कॉस बीटा एक्स हो जाएगा। ऑफ कोर्स बीटा से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हमें ओनली फंक्शन लिखना है। सो एक मेरा साइन बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स, और कॉस बीटा एक्स का भी कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स। तो दोनों केस में जो एल आई सेट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। चाहे आपका आर एक्स ये हो चाहे ये हो, दोनों केस में जो मेरा यूसी सेट बनेगा ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर सपोज प्रोडक्ट मेरा सपोज ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स है, ठीक है। इन्हीं का प्रोडक्ट तो कह रहा हूं ये, सपोज ऐसा है। तो अगर सपोज ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो, ठीक है। तो ये जो यूसी सेट होगा वो कैसे होगा? तो इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आते तो आप क्या थिंक करोगे? पहले ये सपोज कहाँ इससे लिया है और ये इससे लिया है, तो इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे हम, ठीक है, सक्सेसिव डेरिवेटिव। इसका क्या है ये, और इस वाले का साइन बीटा एक्स का क्या है ये, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, e टू द पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स एंड e टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स, इस टाइप का बनेगा ये,
Clear? This will be the product of this one. This is UC set of this one. तो पहले हम ये लिख लेते हैं UC set में. So what is UC set? Li set of all successive derivatives of UC function Rx. Clear? That is first मेरा फर्स्ट का UC सेट लिख रहा हूँ S1 e टू द पावर अल्फा x आया. सेकेंड का S2, हाँ अरे रिपीटेड होगा तो फिर वो LD बन जाएगा, ये ध्यान रखो. इसकी डेफिनेशन है ना Li ही रखना है, तो उसको अवॉइड करना है. हाँ, देन S2 में क्या है, ये आ गया हमारा 1 तक, 0 नहीं लिखना. देन थर्ड S3 मेरा क्या है, कॉस वाला, कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स. फोर्थ S4. सो प्रोडक्ट, चलो S4 में प्रोडक्ट ऑफ एबोव का है और एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ई अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स ई अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स. इफ आर एक्स जो होगा मेरा ये हो, तो चलो के ई टू द पावर अल्फा एक्स के डैश, चलो कोई कांस्टेंट है के डैश ई टू द पावर अल्फा एक्स एंड ये कॉस बीटा एक्स. अच्छा, अगर मेरा ये अगर आर एक्स होगा तो क्या होगा, हाँ चलो सी कांस्टेंट ई अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स. अगर ये मेरा आर एक्स है तो यूसी सेट क्या बनेगा, यही रहेगा तब भी. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो S4 आया, S4 इज जस्ट लाइक ए S1 क्रॉस S3. अब ये ऑर्डर पेयर में मत सोचना है, ऑर्डर पेयर की तरह नहीं है, लेकिन जस्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, जस्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है S1 S3 सच दैट S1 बिलोंग्स टू S1 और S3 बिलोंग्स टू S3. इस टाइप का बन रहा है ये. अब चलो इसी में मेरा अगर ये Rx, अगर मेरा Rx जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर अल्फा एक्स है, चलो यहाँ 5 लिख रहा हूँ. Rx मेरा ये 5x स्क्वायर e टू द पावर अल्फा एक्स, तो मेरा यूसी सेट क्या होगा, अगर आर एक्स ये जो है मेरा ये हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देना और इसको बना लेना साइन 2x. ठीक है, अब आर एक्स क्या है आपका, साइन 2x है. क्लियर? तो कभी ऐसा भी होंगे कि आर एक्स जो है उस फॉर्मेट में ना हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और वो आर एक्स बन रहा हो. पहले हम देखेंगे कहीं ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा है एक स्पेशल फॉर्मेट में. अगर फॉर्मेट में रिड्यूस हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो जस्ट डू लाइक दिस. तो ये अगर ये चीजें आपने सीख लिया यहाँ पे, यूसी फंक्शन एंड यूसी सेट, अब बहुत आसान है. जो यूसी सेट बनेगा यहाँ पे cos 2x sin 2x ये होगा. अब देखो ये तो हमने कर लिया. अभी भी हमारा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज yp. मैन तो वही है ना, व्हाट इज yp क्या होगा. सो हमने यूसी फंक्शन देखा क्या होता है और किस टाइप का होता है, यूसी सेट बनाना सीखा. नाउ व्हाट इज yp. सो चॉइस फॉर yp. अब हम कैसे चूज करें कि कौन सा हमारा yp हो, चॉइस फॉर yp. ठीक है, सो इसके लिए अब rx, वी हैव rx
आर एक्स किस टाइप का होगा हमने देख लिया, ठीक है। आर एक्स इज द यूसी फंक्शन। अब हमने देखा है यूसी सेट कैसे बनाते हैं। नाउ वाई पी क्या होगा, ठीक है। अब हमारे जो वाई पी का चॉइस होगा वो कैसा होगा, क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा आर एक्स था k इंटू ई टू दावर अल्फा एक्स था, k इंटू ई टू दावर अल्फा एक्स फर्स्ट वाला। तो इसका जो सेट बना वाई सी यूसी सेट जो बना हमारा ये बना, ठीक है। तो ये यूसी सेट बना, तो वाई पी जो हमारा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। तो एक ही सेट है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन c इंटू ई टू दावर अल्फा एक्स। लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता है, अगर किसी सेट में एक्स वाई है, अगर मैं कह रहा हूँ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये मैं कुछ कांस्टेंट लिखूंगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, सपोज कोई नंबर है, सपोज z, सो दिस z इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो yp का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, e टू दावर अल्फा c इंटू ई टू दावर अल्फा एक्स, ठीक है। सेकेंड में क्या था, x टू k इंटू एक्स टू दावर n। तो इसका yp जो हमारा होगा c1, चलो n से स्टार्ट करते हैं, x टू दावर n था, cn x टू दावर n, cn माइनस 1 x टू दावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, c1 x टू दावर 1 एंड c0 x टू दावर 0 विच इज 1, तो 1 c0। तो yp जब भी x टू दावर n टाइप का बनेगा तो हमारा yp का जो चॉइस होगा वो ये होगा। थर्ड में क्या था, k साइन बीटा x और k कॉस बीटा x था। दोनों का जो यूसी सेट था सेम था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूसी सेट लिख रहा हूँ, c1 कॉस बीटा x, c2 साइन बीटा x। आर एक्स की चॉइस जब क्या हो, साइन बीटा x, ऑफकोर्स मल्टीप्लाई में k 1 2 कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो, कॉस बीटा x। तो इन दोनों के केस में हमारा ऑलवेज yp का चॉइस होगा, यही लिखना है। नाउ फोर्थ प्रोडक्ट वाले में, ठीक है, प्रोडक्ट वाले में सपोज k डैश ई टू दावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स है। तो इसका मेरा जो यूसी सेट बना था ये था, तो इसका कॉम्बिनेशन c1 दिस वन प्लस c2 दिस वन। सो इसके लिए c1 ई टू दावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन ई टू दावर अल्फा एक्स। चलो ई टू दावर अल्फा एक्स तो कॉमन है, बाहर भी ले सकते हैं, तो मैं चलो ऐसे लिख रहा हूँ ई टू दावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स, ये ठीक। और दूसरा मैंने ये लिखा था एक्स स्क्वायर ई टू दावर, चलो मैं x कर रहा हूँ, चलो यहाँ 5 पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ई टू दावर एक्स। तो इसका क्या बन जाएगा, ई टू दावर एक्स बाहर आ जाएगा, है ना, c1, चलो 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस c1x प्लस c0, ठीक है। तो इसका yp ये बन जाएगा। तो इस टाइप के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी होंगे तो हम yp बना लेंगे, ओके। तो चॉइस ऑफ yp हमारा कहाँ से आ रहा है, rx के। तो अल्टीमेटली yp जो डिपेंड कर रहा है, जो हमारा राइट हैंड साइड का फंक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा होगा और हमारा यूसी कैसा होगा, ठीक है। हमें देखना है, प्रॉब्लम में देखना है, सपोज कुछ प्रॉब्लम गिवन है, उसका yp क्या हो, तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो अब देखो yp जो भी होगा, yp इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन
नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही उसको आप सेटिस्फाई करोगे, ये अननोन है C1, ये कांस्टेंट है, तो C इनकी वैल्यू आती रहेगी वो, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम उस पर पुट करा के सेटिस्फाई करा के ये कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल देंगे, तो yp की वैल्यू हमारी आ जाएगी, फिर yp जो होगा वो आ जाएगा। ये तो हमारा चॉइस है, लेकिन जो एग्जैक्ट yp होगा जब आपकी c की वैल्यू पता चलेगी वो तब होगा ना, क्योंकि yp जो होगा ऑलवेज कांस्टेंट फ्री होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है उसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो कांस्टेंट हटेगा, फिर आपका बात बनेगा कि आपका yp क्या होगा। अब देखो चॉइस ऑफ yp तो हमने लिख दिया। अब इसमें भी कुछ रूल है, 3 रूल है, 3 रूल का यूज करके हम बना सकते हैं। अब फॉर एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, फिर खत्म करूंगा। सपोज मेरे पास एक कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेना हूँ मैं, सपोज y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू x। अब देखो आपने क्या एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, इसका एसोसिएटेड होमोजीनियस, तो ये आया। तो यहाँ से yc तो आप इजीली निकाल लिए, ये yc क्या आएगा, cos x प्लस c1 cos x प्लस c2 sin x, है ना, प्लस माइनस आयोटा आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो यहाँ से yc आपने इजीली निकाल दिया। सो व्हाट इज yp, yp क्या होगा? तो चलो मैंने चॉइस ऑफ yp से चलो rx मैंने देखा, rx मेरा आया x, और मैंने uc फंक्शन जो आया मेरा, uc फंक्शन ये आया x। तो इसका जो uc सेट हुआ, uc सेट जो मैंने बनाया x, 1। अब जो मेरा चॉइस ऑफ yp होगा वो बनेगा c1x प्लस c0। अब c1 c2 यहाँ यूज हो रखा है, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ax प्लस b, क्लियर। तो yp चॉइस ऑफ मेरा yp तो ये हो गया। अब अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 1 का, तो ये 1 को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 1 को सेटिस्फाई कर गया तो yp डबल डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे लगा दो 0, y डैश की वैल्यू ax प्लस b इज इक्वल टू x, क्लियर। तो ये जस्ट लाइक ए पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 0, जस्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, कोफिशिएंट x एंड कांस्टेंट या x टू द पावर k, कोफिशिएंट हमने इक्वेट कर लिया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0 आ गया। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 आया, तो yp मेरा क्या बना, ऑफकोर्स yp x ही बना रहा, क्लियर है। तो अगर उसने yp पूछा है तो इट्स yp इज x, इट्स yp इज x। अगर x स्क्वायर होता तो यहाँ पे x स्क्वायर होता तो डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cyp होता, तो वहाँ पे a b c की वैल्यू 3 वैल्यू निकालनी पड़ती, हो सकता है वहाँ पे कुछ और आ जाता। तो yp x आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन विल बी yc प्लस yp, ठीक है। तो ये केस था जस्ट जहाँ पे x है। आप इसके लिए एक बार ट्राई करना और आगे हम कॉल करेंगे। इसका yp क्या आएगा,